नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पञ्चनमुखारो सर्वभावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषिं पठमं हवै मङ्गलं पठमं हवै मङ्गलम् परम पावन वीर प्रभु को आत्म मंदिर में बिठाए परम पावन वीर प्रभु को आत्म मंदिर में वंदना के इन स्वरों में वंदना के इन स्वरों में एक स्वर अपना मिलाए वंदना के इन स्वरों में एक स्वर अपना मिलाए। तो भगवान महावीर को अरिहंत प्रभु को आत्म मंदिर में बिठाए। तो आत्म मंदिर में बिठाने के साधन 3: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का वैसे तो बहुत व्यापक अर्थ है और बड़ा विस्तार से समझने जैसा भी है, पर सीधा अर्थ यह है नानेन जानई भावे दंशनेन सद्दहे चरित्रेण निगिन्हाई तब सा परिशुद्ध। यानी ज्ञान से हम तत्व को जानते हैं, दर्शन से हम श्रद्धा करते हैं, चारित्र से हम आचरण में लाते हैं और तप से हम शोधन करते हैं। तो अभी हम इसी अर्थ पर आ रहे हैं कि हमारी आस्था सुदृढ़ हो। आत्म मंदिर में बिठाने का पहला रास्ता सम्यक दर्शन हो। अचल श्रद्धा समर्पण हो, अचल श्रद्धा समर्पण मन वचन हर कर्म अर्पण मन वचन हर कर्म अर्पण प्रभु चरण की शरण ले हम प्रभु चरण की शरण ले हम भक्ति की गंगा बहाए भक्ति की गंगा बहाए परम पावन वीर प्रभु को परम पावन वीर
बिठाए, आत्म मंदिर में बिठाए। दूसरा सम्यक ज्ञान, तोड़ दे अज्ञान घेरा, तोड़ दे अज्ञान घेरा, कौन तेरा कौन मेरा, कौन तेरा कौन मेरा, उस अलख की झलक पाने, उस अलख की झलक पाने, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, परम पावन वीर प्रभु को, परम पावन वीर प्रभु, आत्म मंदिर में बिठाए, आत्म मंदिर में बिठाए, वंदना के इन स्वरों में, वंदना स्वरों में, एक स्वर अपना मिलाए, एक स्वर अपना मिलाए। तीसरा है सम्यक चारित्र, बीज जैसा तरु फलेगा, बीज जैसा तरु फलेगा, कर्म जैसा फल मिलेगा, कर्म जैसा फल मिलेगा, नेक ऊंचे आचरण से, नेक ऊंचे धरा पर स्वर्ग लाए, हम धरा पर स्वर्ग लाए, परम पावन वीर प्रभु को, परम पावन वीर प्रभु, आत्म मंदिर में बिठाए, आत्म मंदिर में बिठाए। तो जब हमारे भीतर दर्शन, ज्ञान और आचरण, चारित्र का मतलब आचरण, ये भावनाएं जागृत होती है, इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर का देवत्व जागृत होता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया भी देवता की पूजा करें तो कैसे करें, तो कहा देवो भूत्वा देवम यजेत, भीतर के देवत्व से देव की पूजा करें। बड़ी गहरी बात है, सोचने की बात है कि किन भावनाओं से आप पूजा कर रहे हैं। तो कहा भीतर का देवत्व, उस भावनाओं से हम पूजा करेंगे तो उसका परिणाम बिल्कुल अलग ही आएगा। तो देव बन कर देव पूजा, देव बन कर देव पूजा, हो न दिल में और दूजा, हो न दिल में और दूजा, रूप अपने देवता के, रूप अपने देवता
बिछाए, राह में पलके बिछाए। आपका कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला हो, जो निकट एकदम प्रिय है, तो जब से वो अपने शहर से चलता है, तब से आपकी लो उसके साथ लगी रहती है। भाई रवाना हुए या नहीं हुए, कहाँ तक पहुंचे हो, और एयरपोर्ट पर आ गए हो, एयरपोर्ट से घर पर, तो तब तक आप पूरी तरह से उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। और हम कहते हैं पलक पावड़े बिछा दे। पलक पावड़ा शब्द शायद गुजराती में भी आता होगा, पता नहीं। हिंदी में पलक पावड़े यानी पलक ही पांव बन जाती। तो जितना इंतजार उस प्रिय व्यक्ति के लिए होता है मन में, क्या वो इंतजार परमात्मा के लिए होता है? वो हो जाए तो समझ लीजिए तार जुड़ जाए। तो देव बन कर देव पूजा, देव बन कर देव पूजा, हो न दिल में और दूजा, हो न दिल में और दूजा, रूप अपने देवता के, रूप अपने देवता की, राह में पलकें बिछाए, राह में पलकें बिछाए, परम पावन वीर प्रभु को, परम पावन वीर प्रभु को, आत्म मंदिर में बिठाए, आत्म मंदिर में बिठाए, वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर अपना मिलाए, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर अपना मिलाए, परम पावन, परम पावन, परम पावन वीर प्रभु को, आत्म मंदिर में बिठाए, आत्म मंदिर में बिठाए। कल जैसे थोड़ी सी चर्चा हमने की थी कि आप अपने बिजनेस में बराबर यह देखते हैं कि बिजनेस कितना आगे बढ़ रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है। वैसे ही अपने आप को यह देखना है कि हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, सब कुछ करते हुए हम साधना की ऊंचाई पर कितना जा रहे हैं। जो जीवन पहले था और आज जो जीवन है, उसमें क्या कषाय कम हुआ, क्या राग द्वेष कम हुआ है, क्या जीवन की वृत्तियों में बदलाव आया है? क्योंकि दो शब्द है, वृत्ति और प्रवृत्ति। हम थोड़े से शब्द को समझेंगे। हम प्रवृत्ति को तो बदल देते हैं, वृत्ति को नहीं बदलते।
वृत्ति को नहीं बदलने का मतलब यह है कि नाव की लंगर को नहीं खोल रहे हैं, वो वहीं की वहीं बंधी हुई है। अभी रास्ते में हमारे किशोर भाई, वीरेंद्र भाई बात कर रहे थे, और आज तो पूरे गुजरात में ही है। इधर नरेंद्र मोदी की बात है तो उधर बनारस की बात है। तो बनारस, वाराणसी, काशी, तो इसकी बात चल रही थी। तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा का दिन और काशी का नाम आता है, तो काशी भगवान पार्श्वनाथ का भी स्थान है, शिव जी का भी है। और शिव जी का के साथ में, भक्ति के साथ में भंग और गुमटी भी जोड़ दी गई है। आप सब जानते हैं भाई, शिव जी के साथ भंग, पुजारी और सब भंग पी लेते हैं, कहते हैं भंग पीने से भक्ति में मस्ती आती है। तो काशी की जैसे शिव जी प्रसिद्ध है, वैसे वो भंग भी प्रसिद्ध है। तो शरद पूर्णिमा का दिन था, तो कुछ युवकों ने भंग पी ली, मस्ती में चले गए, गंगा के किनारे आए और कहा चलो आज थोड़ा सा सैर करते, घूमते। एक नाव खड़ी थी, वहां नाव में बैठ गए और कहा थोड़ी तफरी घूम करके आ। हाथ में पतवार ले ली, चलाने। चलते 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 तभी कहा कि अरे प्रयागराज तो पास में ही है, चलो आज वहां तक होकर के आ। प्रयागराज यानी त्रिवेणी संगम, नाम सुना होगा जरूर आपने। तो ऐसे प्रस्ताव जल्दी मान लिए जाते हैं, जहां घूमने फिरने की, तफरी की बात हो तो चलो, एक बराबर की उम्र के थे। अब मस्ती में गा रही हैं, पतवार चला रही हैं, चल रही हैं, चलते चलते सवेरा रात, क्योंकि रात में तो अंधेरा होता है, चांदनी है, चांदनी की रात है, चल रहे हैं। सवेरा सूरज का उजाला आया, तभी किसी ने कहा चलो देखें तो सही, कहाँ आ गई, शहर दिख रहा कोई। एक ने देखा, देख करके कहा कि मुझे तो वो काशी ही नजर आ रही है, काशी ही नजर आ रही है। दूसरे ने कहा लगा अभी तक तेरे भंग का नशा उतरा नहीं है, रात भर नाव खेते रहे हैं, काशी कैसे हो सकती है। उसने देखा, उसने कहा कि कोई नजर आ रही है। तीसरे ने देखा, फिर कहा बात क्या है, रात भर नाव खेते रहे और क्या वही खड़े हैं। तो ध्यान गया कि नाव की लंगर तो खोलना ही भूल गए। तो भाइयों बात यह है, हम उनको लेकर मन में हंसी आ सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन की नाव की लंगर है ना, वो कोई नहीं खोद रहा, वो वहीं की वहीं है। इसलिए चलकर भी कहीं नहीं चल पाते। इतना ही नहीं है, और क्या है, वृत्ति नहीं बदलेगी यदि, तो जो वृत्तियां संसार में काम करती है वो वृत्ति मंदिर में भी आ जाएगी, वो वृत्ति सत्संग में भी आ जाएगी। क्योंकि जीवन में वृत्ति बदलना जरूरी है। हमारा ध्यान है प्रवृत्ति बदलो। छोटी सी बात ले लो, जैसे एक व्यवस्था है, दीक्षा लेते हैं, बाना बदल लेते हैं, एक पहचान है बाना, मैं इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं देता। पहचान है जरूर, क्योंकि वो पहचान समाज के लिए भी है तो उसके अपने लिए भी है। हर का अपना एक ड्रेस कोड होता है, यूं समझ लें। मिलिट्री में कोई होता है तो उसका अपना एक है कि वो पता लगे भी वो मिलिट्री में है और उसको भी पता लगे। भगवान महावीर ने इसका थोड़ा सा
विवेचन भी दिया है। उन्होंने कहा कि बाना बदलने के साथ हर समय यह भान रहना चाहिए, समनोहम, मैं श्रमण हूं, मैं श्रमण हूं। वो भाव रहने के लिए बाना होता है, इसके अलावा। लेकिन वो भाव यदि भीतर में नहीं आया तो बाना केवल बाहर बाहर रह जाता है। वो आओ इस पतझड़ में बसंत की तलाश करें, आओ इस पतझड़ में बसंत की तलाश करें, इस अंधी सुरंग के अंत की तलाश करें, इस अंधी सुरंग के अंत की तलाश करें। दिख रहे हैं चारों तरफ बाने ही बाने, आओ इन बानों में किसी संत की तलाश करें। दिख रहे हैं चारों तरफ बाने ही बाने, आओ इन बानों में किसी संत की तलाश करें। पंथ की नहीं संत की बात कीजिए, पंथ की नहीं संत की बात कीजिए, वैर विरोध के अंत की बात कीजिए, वैर विरोध के अंत की बात कीजिए। मजहब ने बनाया है जीवन को पतझड़, आओ हरे भरे बसंत की बात करें। तो प्रवृत्ति बदलना आसान है, वृत्ति बदलना मुश्किल है। कल बात चल रही थी, दर्शन आना मुश्किल है, प्रदर्शन आना आसान है। सिद्धि आना मुश्किल है, प्रसिद्धि आना आसान। सिद्धि बहुत मुश्किल है। तो जहां प्रय लग जाता है पीछे और उसके साथ फिर आप कुछ भी करते हैं, वो बाहर बाहर ही रह जाता है। और बल्कि जैसा मैंने बताया कि उस हालत में हम वो सारी चीजें मंदिर में भी ले आते हैं, हम जो कुछ करते हैं तपस्या में भी ले आते, सब में ले आते हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसा आपने को मुझे थोड़ा बहुत मेरा परिचय आपसे हुआ है, आपका मेरे से हुआ है। मैं तो देखो सभी संत पुरुषों को पढ़ता भी हूं और उनमें जो भी मुझे लगता है वो बहुत बार यह लगता है कि जो चीज वहां नहीं मिली वो चीज यहां मिली। तो रामकृष्ण जीवन परमहंस के जीवन का एक प्रसंग आता है। उनका एक भक्त, आप यदि आपका उधर कलकत्ता और जाना कम होता है, रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे, गंगा के किनारे बैठे हैं। उनका एक भक्त नदी पार करके आया, चेहरा बड़ा उदास है, लटका हुआ है। रामकृष्ण ने पूछा, क्या बात है, उदास दिख रहे हो आज तो बहुत। कि गुरुदेव आप ठीक कह रहे हैं, मेरा मन बहुत खराब है आज। क्यों, क्या हुआ? कि मैं आ रहा था, नाव में 5-4 लोग और भी थे, वो सब आपकी निंदा कर रहे थे, उसी के कारण से मेरा मन खराब हो गया, उदास हो गया। तो कहा कि वो जब मेरी निंदा कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, तूने क्या किया? कि मैं क्या करता, आपने कह रखा है कि कुछ भी आए अपने को तो मौन रखना। रामकृष्ण बोले, तेरे से गुरु की निंदा सुनी गई तो कैसे सुनी गई? क्या तेरे मुंह में जबान नहीं थे? क्या तू उत्तर नहीं दे सकता था? क्या तेरी गुरु भक्ति है? जरा चुप, और लोग बैठे हैं सब सुन रहे हैं, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद कलकत्ता शहर से एक व्यक्ति आया, चेहरा तमतमाया हुआ था, गुस्से में था। रामकृष्ण ने पूछा, क्या बात है, आज इतना गुस्सा कैसे है? तो कहा, गुस्से की क्या बात है गुरुदेव,
मैं आ रहा था, रास्ते में 5-4 लोग मिल गए, आपकी निंदा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आगे बोले तो जीभ खींच लूंगा और गला पकड़ लूंगा। तो रामकृष्ण बोले, रे निंदा तेरी कर रहे थे या मेरी कर रहे थे? तो कहा, आपकी निंदा मैं कैसे सुन सकता हूं? तो कहा, मेरे सामने कोई निंदा करने आता है तो मैं क्या वापस प्रतिकार करता हूं? कर नहीं। तो जब मैं शांत रहता हूं तो तू शांत नहीं रह सकता था। अब जो सामने आप भी सोच रहे होंगे, उनको उसको तो मैं कहा कि क्या तेरे मुंह में जुबान नहीं थी? तो निंदा सुन ली और बोला नहीं गया, और इसको कहते हैं कि ऐसा क्यों किया? तो काम गुरुदेव इसका अर्थ फरमाए, अब हम उसकी बात वो बात माने या ये माने? तब रामकृष्ण ने कहा, देखो, पहला वो चुप था ना, वो चुप क्षमा के कारण नहीं था, कायरता के कारण था। वो बुजदिल है, कायर है। वो सोच रहा था कि बोल जाऊंगा तो पिटाई हो जाएगी, तो चुपचाप बैठे रहो अपने। तो उसकी कायरता को, कमजोरी को, जो कायर होता है वो साधना नहीं कर सकता। भगवान महावीर तो ये कहते हैं, सब पूरी सनिषेवियम चंगम भीतो न समर्थो अनुचरियो, कि जो भय है जिसके भीतर, सब पुरुष निषेवियम च मग्गम, सतपुरुष निषेवितम च मग्गम न अनु, वो समर्थ नहीं है उसमें करने। अहिंसा का मतलब हमारे यहाँ बार बार कहा गया भी कायरता नहीं है। तो यह कायर है, इसकी कायरता को मिटाना जरूरी था, इसलिए उसको यह कहा। और यह तो नामी, वो बंगाली में दादा बोलते हैं कि नामी दादा था, पहले भी लोगों के गले पकड़ता था, पहले और किसी नाम से पकड़ता था, अब यह मेरे नाम से पकड़ना शुरू कर दिया। तो उसको, उसे बचाना, तो कहने का अर्थ क्या है? हम, हमारी वृत्ति जब तक नहीं बदलती है, तब तक चाहे कितने ही संत बदलने, कितने ही पंथ बदलने, कितने ही ग्रंथ बदलने, कितने ही मंत्र बदलने, कुछ नहीं होना है। होता तभी है जब भीतर से वृत्ति बदलती है, और उसकी परीक्षा परिवार होता है। सबसे पहला कसौटी परिवार होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम पड़ता है परिवार से। और परिवार में यह है कि बात बात में टकराव होता है, और टकराव में ही परीक्षा होती है। महाराष्ट्र में फिर वही बात, संत तुकाराम हुए, शायद नाम सुना होगा आपने। संत, देखो संत संत होते हैं, मैं तो फिर कहता हूं, संत का कोई पंथ नहीं होता है, और जो पंथ में ही बंद करके सोचते हैं वो पूरे संत नहीं होते। तो तुकाराम बड़ा भगत, लेकिन उसकी पत्नी चंडिका थी। तो कहते हैं कि एक बार तुकाराम तो बैठे थे भक्ति में, कीर्तन कर रहे थे, भक्ति में बैठे थे, घर में कुछ खाने पीने को था नहीं। तुकाराम की पत्नी आई और आकर के सबके बीच में उसको क्या कोसना शुरू किया, अरे भक्ति से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा रोटी से, घर में एक दाना नहीं है, अभी तू यहां से उठ के जाएगा, मैं कहां से रोटी बनाऊंगी? जाओ उठो, पहले कुछ लेकर आओ ताकि घर में कुछ खाने को मिले। और तेरे को भक्ति करना था तो फिर मुझे क्यों लाया अपने साथ? जो मुंह में आया बोला। उसने कहा देवी अभी आता हूं। उठे, अब क्या करें, कहां से लाएं कुछ भी। तो आपको शायद जानते हैं गुजरात में गन्ने की खेती होती है क्या? गन्ना। तो गन्नों में तो खैर हमने तो बहुत अनुभव लिए हैं। जब खेत में गन्ने होते हैं
तो कोई भी आकर ले जाए वहां, उस कोई मना नहीं करता। बल्कि हम लोग तो जब पदयात्रा में होते थे तो रास्ते में जो गन्ने की वो चलती है ना, हाँ, तो वहां रस निकलता था, तो वहां चले जाते, किसान खुश होते कि संत महात्मा आए हैं, तो खूब गन्ने का रस देते। तो तुकाराम जा रहे थे, खेत में गन्ने थे, चलो सोचा और क्या करूंगा, गन्ने ही ले लेता हूं कुछ। तो गन्ना एक ऐसी चीज है, वो प्यास भी मिटा देता है और भूख भी मिटा देता है। तो यो गन्ना का भारा बोलते हैं ना, वो ले लिया, 8-10-20 गन्ने लेकर के वो चल रहे हैं। रास्ते में बच्चे मिलते गए और सब जानते हैं भगत आदमी है, तो कहा भगत जी ये गन्ना हमको भी दे दो। ले भी, तुम भी ले ले, तुम भी ले ले, ईश्वर का रूप है, तुम ये ले ले। यूं देते देते घर पर पहुंचे तो एक गन्ना रह गया। अब घर में भीतर घुसते ही सामने वो चंडिका थी। क्या लाए? कि गन्ने का भारा। कहाँ है भारा? एक गन्ना है। रास्ते में ईश्वर के रूप मिलते गए, देता गया। ये देखा ना देखा, आया उसको गुस्सा, वो एक गन्ना उसके हाथ से छीन करके पीठ पर मारा उसके जोर से, और इतने जोर से मारा कि 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले, देखो ये परीक्षा, देवी तू कितनी अच्छी है, मुझे 2 टुकड़े करने पड़ते, तूने तो कर दिए, ले एक टुकड़ा तुम खा ले, एक मैं खा लेता। कहने का मतलब क्या है? हरेक के भीतर देखो कसाई की वृत्ति तो होती है। किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में अभिमान ज्यादा है, किसी में माया ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है। और हमारी, अब हम अपने अपने को देखें भी हमारी वृत्ति किस में ज्यादा गहरी लिप्त है। देखिए हम कर्म बंधन की बात करते हैं, यूं तो हर प्रवृत्ति के साथ कर्म बनता ही है, आप सब जानते हैं। क्योंकि जहां भी योग है, मन वाणी कर्म, योग का मतलब यह क्या है? मनो वाक काय व्यापारो योग है। योग की परिभाषा अनेक तरह से की गई है। एक योगाभ्यास, वो एक अलग है। भगवान महावीर कहते हैं कि भी परमात्मा से योग तो तब होगा ना जब इधर से अयोग होगा। अभी तो हमारा योग इधर है, इंद्रियों में है, इंद्रिय विषयों में है, मन का विषय, वाणी का, काया का, इधर योग है। तो आश्रम में जो हमारे यहाँ पहले जो 5 आश्रम आते हैं, बाकी तो प्रवृत्ति से जुड़ जाते हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। थोड़ी सी चर्चा करें तत्व की। तो मूल है योग। योग यानी मन, वाणी और शरीर की चंचलता, और वो चंचलता ही बंधन का कारण है। पर बंधन कैसा है, उसमें निमित्त बनता है कषाय। कषाय गहरा है तो आपका बंधन भी उतना ही गहरा होगा। कषाय हल्का है, प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकते। मन वाणी प्रवृत्ति तो अयोग तो आएगा, तो 14वें गुण स्थान में आएगा, लेकिन हम उसमें जितनी कषाय की अल्पता होगी, बंधन उतना ही कम होगा। इसीलिए तो कह दिया ना, न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न च तथ्यवादे न पक्ष सेवाश्रयणे न मुक्ति कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेव। आचार्य समंत भद्र कहते हैं। हमारे आचार्यों ने बहुत मार्गदर्शन किया, चाहे आचार्य हेमचंद्र हो, चाहे आचार्य सिद्धसेन हो, चाहे आचार्य समंत भद्र हो, सभी ने। तो उन्होंने कहा कि न श्वेतांबरत्व में मुक्ति है, न दिगंबरत्व में मुक्ति है। और आप देख लें, हम श्वेतांबरत्व और दिगंबरत्व के नाम पर भी कितने बंधन बांध लेते हैं।
यहाँ तो फिर भी कम है, बहुत कम है। इंडिया में तो बहुत है, आज भी बहुत है। तो आचार्य कहते हैं न श्वेतांबरत्व में मुक्ति है, न दिगंबरत्व में मुक्ति है, न तर्कवाद में मुक्ति है, न सिद्धांतवाद में मुक्ति है, न किसी मान्यता से बंधने से मुक्ति है। मुक्ति है तो केवल कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रे, कषाय से मुक्ति। तो बंधन आप प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकते, लेकिन कषाय तो छोड़ सकते हैं। कषाय जितना कम होगा बंधन उतना ही हल्का होगा। तो वृत्ति बदलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखना यही है, क्योंकि आत्मनिरीक्षण आत्मालोचन तो होना चाहिए ना। प्रतिक्रमण हम करते हैं, प्रदूषण में करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आप ये बताओ कि जिनके साथ मन मुटाव है, क्या उसके साथ मिच्छामि दुक्कडम होता है क्या? नहीं होता, या तो होता ही नहीं है, और हो भी जाए शब्द से होता है, भीतर में वो गांठ बनी रहती है। तो जब तक भीतर की गांठ बनी हुई है तो मिच्छामि दुक्कडम हुआ नहीं, और वो नहीं हुआ तो बंधन उतना ही गहरा है। तो वृत्ति बदली, साधना में आए, भक्ति में आए, तपस्या में आए, दान में आए, सब में आए। वो कहते हैं ना कि एक करोड़पति परिवार का मालिक और जो भी लोग बात करते तो कहता कि तुम समझते क्या हो मुझे, मैं अपने आप से बना हुआ हूं, ये करोड़ों मैंने खुद अपने हाथ से कमाए हैं। हर जगह वो करोड़ों का अहंकार बोलता था। संयोग बना, मुनि बन गया। अब गांव गांव जाता है और कहता है कि मुझे तुम समझते क्या हो, मैंने करोड़ों को यूं लात मार दी। तो उनका मित्र चला गया, उसने कहा भाई मुझे तो लगता है तूने कुछ भी नहीं छोड़ा, पहले करोड़ होने का अहंकार था, अब करोड़ छोड़ने का अहंकार है। अहंकार वैसा का वैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो भाइयों, आत्मालोचन करना, क्योंकि जीवन में परिवर्तन तो आना ही चाहिए इतना सब कुछ करने के बाद, और वो नहीं आता है तो समझ लीजिए सब कुछ बाहर बाहर ही रह जाता है। इसलिए भगवान महावीर सबसे यहां तक कह दिया, देखो आप, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, ये आचार्य की वाणी है भगवान की, बड़ी गहरी वाणी है। कि हम कहते हैं आश्रव है वो बंधन के कारण है, लेकिन भगवान कहते हैं जो बंधन के कारण है वो मुक्ति के कारण भी हो सकते हैं। होते हैं नहीं, हो सकते हैं। और जो मुक्ति के कारण हैं वो भी बंधन के कारण हो सकते हैं। कारण तो कारण है, अब आप उसको किस रूप में लेते हैं। हम छोटी सी बात समझें, मंदिर भक्ति के लिए है, भक्ति मुक्ति के लिए है, तो मंदिर बंधन मुक्ति के लिए है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ तो की बात नहीं करता। इंडिया में आज भी मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा जूतों की चोरियां भी मंदिरों में होती या सत्संग में होती है। कैसे कि जो लोग भक्ति के लिए आते हैं तो कुछ लोग जूतों के लिए भी आते हैं। यानी मंदिर जो बंधन मुक्ति का कारण होना चाहिए उनके लिए बंधन का कारण है, क्योंकि अच्छे से अच्छे जूते वहां मिलेंगे। तो जो बंधन मुक्ति का कारण है वो बंधन का कारण भी बन सकता है। तो यह डिपेंड करता है अपने अपने मनोभावों पर। तो मन के भाव ही सब कुछ है, यह बड़ा समझना जरूरी है। हम केवल बाहर की ओर देख लेते हैं, लेकिन
मनोभाव आप भीतर में कहां से खड़े हैं, सारा निर्णय वहीं पर होना है, बाहर से कहीं नहीं। डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है और डाकू के हाथ में भी चाकू होता है। डाकू भी पेट चीरता है, पेट में, डॉक्टर भी पेट चीरता है, लेकिन दोनों के चीरने में कितना फर्क है। एक चीरता है जिलाने के लिए, एक चीरता है मारने के लिए। बिल्ली उन्हीं दांतों से तो चूहे को पकड़ती है और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है, लेकिन एक में ममत्व है, एक में हिंसा का भाव है। तो हम बाहर के आधार पर यदि निर्णय करें तो वो आधी अधूरी बात है। मूल बात वही है, जैसे हम अठाई तो कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं और भी कर लेते हैं, लेकिन देखना यह है कि जब हम खाते हैं तो भोजन के प्रति आसक्ति हमारी कितनी है। तपस्या करना आसान है, खाते हुए आसक्ति छोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल। और आसक्ति नहीं छूटती है तो फिर हम भीतर की ऊंचाइयों तक नहीं जाते। इसलिए जब भगवान महावीर से पूछा गया कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आशे कहम सये कहम भुंजंतो भाषंतो पावकम न बंधई, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे सोऊं, जिससे मेरे पाप का बंधन न हो। शरीर की क्रियाएं तो सब करनी पड़ेगी, कोई बच नहीं सकता शरीर की क्रियाओं से। लेकिन भगवान ये नहीं कहते तुम मत बोलो, मत खाओ, मत ये करो, मत ये करो, नहीं। जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सही जयम भुंजंतो भाषंतो पाव कमम न बनते, तुम सब कुछ करो बोले, लेकिन अनासक्त रहकर, अटैचमेंट न हो उसमें। अनासक्ति होगी तो पाप का, कर्म का बंधन इतना हल्का होगा। उदाहरण दिया गया, देख तो यह चिकनी मिट्टी का घोड़ा और एक बालू रेत का घोड़ा, दोनों को गीला किया, करने के बाद में दीवार पर मारा, दोनों दीवार पर चिपक जाएंगे एक बार तो। लेकिन बालू का जो गोला है, जैसे जैसे वो सूखेगा वैसे वैसे मिट्टी झड़ जाएगी, और चिकनी मिट्टी का गोला है, वो जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे वो दीवार को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लेगा, और इतना पकड़ लेगा कि फिर आप उसको छोड़ना चाहेंगे तो दीवार का प्लास्टर भले ही उतर जाए, वो वैसे नहीं उतरेगा। तो भगवान फरमाते हैं ऐसे ही बंधन के प्रकार हैं, एक चिकने कर्म और एक हल्के कर्म, एक मतलब तीव्र आसक्ति। देखा है मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कि चाहे मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन उसको भी बर्बाद करके छोड़ूंगा, इतनी तीव्र कसाई लोगों में आ जाती है। तो वो तो बर्बाद होगा या नहीं होगा, लेकिन तू तो बर्बाद हो ही रहा अपने आप परिणामों से। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये त्रिवेणी है। असली त्रिवेणी ये है, आप यदि प्रयागराज जाएंगे, हम पहली बार गए थे तब देखा गंगा की धारा, जमुना की धारा दोनों मिलती है। हमने पूछा त्रिवेणी कहाँ है भाई, ये तो दो ही धाराएं हैं, और बताया जाता है गंगा जमुना सरस्वती तीन धाराएं वहां मिलती है। हमने कहा सरस्वती कहाँ, तब उत्तर दिया गया, उत्तर तो हमेशा श्रद्धा प्रधान ही होते हैं लगभग, तो कहा नहीं, सरस्वती की धारा भीतर से ही प्रकट होकर के भीतर मिल जाती है, ऐसे ये त्रिवेणी बनती।
वो त्रिवेणी कैसे बनती है वो तो वो जाने, लेकिन असली त्रिवेणी हमारे भीतर कैसे है? मन, वाणी और शरीर। तो शरीर की धारा, वाणी की धारा दोनों दिखती है, लेकिन मन भीतर से ही मिल जाता है। मन तो भीतर ही मिलता है ना। तो इस तरह से ये त्रिवेणी की जो धारा है, इसमें हम मन को बहलाने के लिए पूजा ना करें, मन को बहलाने के लिए पूजा ना करें, इच्छाओं को सहलाने के लिए पूजा ना करें। भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी में मन को नहलाने के लिए पूजा करें। पूजा करें, इस त्रिवेणी में स्नान करें। और इस त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो निश्चित ही हम आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर चले जाएंगे। और वो नहीं होता है तो बाहर के तो एक मन को बहलाने की बात है। वो कहते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में कहा गया कि गंगा में स्नान कर लो पाप धुल जाएगा, त्रिवेणी में स्नान कर लो पाप धुल जाएगा। उसके पीछे जो भी बातें हैं वो फिर करेंगे, लेकिन कहते हैं कि मैं उसके साथ ही संपन्न करूंगा कि एक बार स्वर्ग में देवताओं की संसद बैठी, पार्लियामेंट। कहते हैं कि देवता भी समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। तो उस दिन कोई खास एजेंडा सामने था नहीं, तो यूं ही चर्चा चल पड़ी कि अपने में सबसे अधिक पाप वाला कौन। तो किसी ने कह दिया जी सबसे अधिक पाप वाली तो ये गंगा है, सारे भारत का लोगों का सारा पाप उसमें आता है, इसलिए सबसे अधिक पाप वाली गंगा। अब गंगा ने सोचा कि ये तो मेरे गले में आफत आई सबके, लेकिन सोच के उत्तर दिया जी उत्तर भी होना जरूरी है ना। तो कहा जी आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं नहीं। क्यों? कि मैं तो सारा मेरा पाप है वो समुद्र में ले जाके गिरा देती हूँ। सारी गंगा तो समुद्र में जाकर मिलती है, मैं अपने पास नहीं रखती कुछ भी। वो सारा का सारा पाप समुद्र में मिल जाता है, इसलिए सबसे बड़ा देवता जो समुद्र का देवता है वो है पाप वाला। और सबने कहा जी गंगा का कहना सही, बात बिल्कुल तर्क संगत है। अब समुद्र सागर सोचने लगा कि ये तो आफत मेरे गले आ गई। सोच करके कहा जी गंगा का कहना सही है, लेकिन मैं भी अपने पास उस पाप को नहीं रखता हूं। मैं तो भाप के सहारे इंद्र के पास सारा भेज देता हूं। इसलिए पाप वाला है वो इंद्र है। और ये बादल सारे काले और किस लिए हैं? क्योंकि सारा पाप में ऊपर भेज देता हूं। और सब देवता बोले कि हाँ इंद्र देवता, इंद्र भगवान आप ही हैं इसके जिम्मेवार। कहते इंद्र ने कहा कि बात तो भी समुद्र का भी कहना सही है, लेकिन मैं अपने पास नहीं रखता हूं बादल, बारिश के सहारे जिसका पाप जहां होता मैं उसी पर छोड़ दे वापस बरसा देता हूं। परिणाम क्या है? वही है भाई, वो अपने पर ही रहता है, छूटता नहीं है। छूटता तब है, हम छोड़ते तो हैं। छोड़ना एक बात है, छूटना एक बात है। नहीं खाएंगे छोड़ देंगे, लेकिन यदि भीतर आसक्ति है, वृत्ति है, तो छूटा नहीं है, छोड़ा है। छोड़ने में छूटने में बड़ा फर्क है। भीतर से छूट जाए, कसाई छूट जाए, आसक्ति छूट जाए। और जैसा मैंने बताया, हम अपने अपने को टटोले, हर एक में किसी में कोई वृत्ति है, किसी में कोई वृत्ति, किसी में अहंकार बहुत होता है, किसी में छल कपट बहुत होता है, किसी में लोभ आसक्ति, लोभ से मतलब हमारा आसक्ति तक जाता है। 10वां गुण स्थान जो है सूक्ष्म संपराय, वहां क्या रहता है?
वहाँ लोभ का अंश रहता है। हमारे यहाँ लोभ को केवल ग्रीड तक नहीं रखा है, आसक्ति तक रखा है। तो वो जब तक है आसक्ति, तब तक बाहर से भले ही हम छोड़ दें, भीतर से नहीं छूटना है। लेकिन यदि हमारा विवेक जागृत हो जाता है, यानी जो कुछ हम करते हैं उसके प्रति वो जागरण पूर्वक करें हम, तब तो आप समझ लीजिए कि आप साधना की ऊंचाई तक जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा तक जाने का रास्ता केवल एक जीवन में ही नहीं होता है। भगवान महावीर की हम 27 बहुत सुनते हैं। कब यात्रा शुरू हुई? वहाँ जो सम्यक्त्व की बात है वो आत्म यात्रा की बात है, वो दर्शन श्रद्धा की बात नहीं, वो है आत्म यात्रा। आत्मा मैं शरीर नहीं हूँ, यह आ जाना, सम्यक्त्व आना, यानी वो आत्म यात्रा शुरू होती है 27 भाव पहले, और पूरी कब होती है? इसलिए हम कहते हैं भगवान महावीर गर्भ में आते हैं तब भी 3 ज्ञान के धारक हैं। इसका मतलब यह ना कि वहां तक की यात्रा आ गई है, अब केवल ज्ञान तक जाना है। तो हमको भी यह देखना है कि हमारे कदम, मोक्ष तो आगे की बात है, बात यह कि हमारे कदम अभी भी जो जा रहे हैं वो संसार की तरफ जा रहे हैं या परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। यह यदि चिंतन शुरू हो जाए तो भी वही बात है, आपने को मैंने पहले भी सुनाया था भी, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, धार को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। तो उसको बदलना है हमें, और इसके लिए निरंतर अभ्यास की बात हम कल के प्रवचन में करेंगे। आज अब क्योंकि कल आपने भी कहा था, वैसे भी कितने 40 पौने 8 हो रही हैं, पौने 2 हो रही हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा कल भी सबने इच्छा प्रकट की थी कि थोड़ा पहले प्रवचन भी हो जाए, फिर थोड़ा सा योगाभ्यास और वो भी हो जाए। तो योगाभ्यास से मतलब ही है ना, मैं यह भी बता देता हूँ, आप ये तक न समझे भी शरीर हमारा स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ किस लिए रहे? ताकि हम भक्ति कर सकें, आराधना कर सकें, तप कर सकें। दृष्टि की बात है बस। तो उस दृष्टि से योगाभ्यास भी, प्राणायाम भी और आयुर्वेद आदि भी, इसकी थोड़ी सी अभी हमारे योगी अरुण और डॉक्टर सोहन आपके साथ करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।